हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए पॉइंट टू एजुकेशन में। मैं हूं मतीश कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 8 की विषय विज्ञान की बेहतरीन एमसीक्यू सेशन, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टोटल 50 एमसीक्यू। जैसा कि आपको सभी को पता है कि आपकी 16 तारीख को पांचों विषय की एग्जाम होने वाली है और प्रत्येक विषय में आपको 50 एमसीक्यू मिलेगा और समय जो आपको मिलने वाला है वो पूरी आपको 1 घंटा में 50 एमसीक्यू को पूरा करना है। ठीक है, तो आज हम लोग देख रहे हैं साइंस की। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोग को सोशल साइंस का पढ़ाया गया था, तो यदि सोशल साइंस का आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ठीक है, चलते हम लोग विज्ञान को स्टार्ट करते हैं और समझने की प्रयास करते हैं कि आखिर किस प्रकार से साइंस में क्वेश्चन रहने वाला है क्लास 8 में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आपसे यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिकाओं का वह समूह। ठीक है, तो कोशिका का समूह बोल रहा है। ठीक है, तो जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, आपको जहां पे दे गया कोशिका का समूह, तो कोशिका का समूह को हम क्या बोलते हैं? कोशिका का समूह को हम लोग बोलते हैं उत्तक, है ना। आंसर सी हो जाएगा, उत्तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 आपसे क्या बोला गया? एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ बोला एक कोशिकीय। देखिए, एक कोशिकीय जहाँ पर है इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा। ऑप्शन में वहाँ अमीबा रहे तो अमीबा मरना है, चाहे आपका पैरामीशियम रहे तो वहाँ आपको पैरामीशियम मरना है। ठीक है, याद रख के। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 में आपसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन 3 में आपसे बोला गया है सजीव के शरीर, मतलब जो जिसपे जीवन होता है उसके शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो जब भी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पूछे तो आपको आंख का नंबर कहाँ मारना है? कोशिका। ठीक है, सेल को बोलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 4 में। क्या बोला गया है? निम्न में से अधातु कौन? देखिए, धातु अधातु आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, इससे 2-3 क्वेश्चन तो रहेगा एकदम पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे अधातु बोल रहा है, तो देखिए सल्फर भी अधातु है, कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में आपसे क्या बोला गया है? निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, धातु का जो उपयोग है वो पटाखों में होता है, उर्वरक में भी होता है और खाना बनाने वाले बर्तन में भी होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? डी, इनमें सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आपसे क्या बोला गया है? कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? क्या बोला है? अधातु बोले कि जितना धातु होता है वह तो विद्युत उसमें पार हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये अधातु पूछ रहा है, कौन सा ऐसा अधातु है? तो एकमात्र ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जिसमें करंट चल जाता है। ठीक है, ये सुचालक होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट से क्या बोला गया है? सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया सब होते हैं उसको ना बढ़ सके उसके रोकने के लिए हम लोग नमक का भी प्रयोग करते हैं, खाद्य तेल का भी, चीनी का भी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में आपसे क्या बोला गया है? लेग्यूम पौधा की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेग्यूम का जो पौधा होता है उसकी जड़ों में क्या होता है? तो राइबोजोबियम होता है। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में, है ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, राइजोबियम। ठीक है, याद रखना है, पौधों की जड़ों में पाया जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे बोला गया है भिंडी की पित्त किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो भिंडी का पित्त जो है वो विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे बोला गया विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका मतलब है कि मान लीजिए कि विद्युत धारा, ठीक है, वो किसी पदार्थ पर जो भी धातु लगा उसको हटाने की, उसको निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये कहलाती है विद्युत लेपन। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? कौन सा घोल जो है विद्युत का कुचालक होता है? कुचालक मतलब उसमें करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए नींबू का रस में करंट पास हो जाता है, ठीक है, सिरका में हो जाएगा, आशुद्ध जल में हो जाएगा, पर नल का पानी जो है, अच्छा नाली दिया, क्या दिया देखिए तो रुक जाए थोड़ा 1 मिनट। देखिए 11 का आंसर होगा आज से आपका आशुद्ध जल। ठीक है, आशुद्ध जल मतलब जो स्वच्छ जल नहीं है, जो गंदा जल है, गंदा जल में करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर होगा डी, आशुद्ध जल। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट बोला गया विद्युत अपघटन का
क्या उपयोग है, तो विद्युत अपघटन का जो उपयोग है वह क्या हुआ है, धातु का निष्कर्षण में, सही बात है। धातुओं के शुद्धिकरण में, सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक पेंटिंग में, सही बात है। क्या हो जाएगा आपका, इनमें सभी। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट में आपसे क्या बोला गया है, निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। ठीक है, अलैंगिक विधि जिसमें से आपका जो है मतलब और लैंगिक मतलब जिसमें आपका नर मादा का आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, निषेचन। ठीक है, यह क्या है, अलैंगिक जनन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो बाह्य निषेचन यानी कि बाहर में जो है बच्चा का पालन पोषण होता है। ठीक है, तो किसमें होता है, तो 14 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बाह्य निषेचन का मेढक में भी होता है, स्टार फिश में भी, मछली में भी, सभी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है निषेचन के परिमाण स्वरूप क्या बनता है, तो जब निषेचन बच्चा का होता है तो उसके बाद क्या बनता है, तो उसके बाद युग्म मज बनता है। ठीक है, याद रखना, युग्म मज बनता है। ठीक है, चलिए निषेचन के बाद चलिए चलते हैं क्वेश्चन में हम लोग 16 में। 16 में आपसे क्या बोला गया है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है, तो दो सतह पर संपर्क के कारण जो है आपका कौन सा बल लगता है, तो पता हो कौन सा बल, घर्षण बल। ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं, तो एकांक क्षेत्र पर कार्य कर रहा जो बल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं, दाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट में बोला गया निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। ठीक है, तो संपर्कित बल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल क्या है, एक संपर्कित बल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है, तो जब सूर्य में नाभिकीय अभिक्रिया होता है तो उसके द्वारा क्या होता है, तो आपका उष्मा भी निकलता है और प्रकाश भी, है ना, क्या हो जाएगा, दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या बोला गया है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन मतलब जो जीव जंतु से मर के गल के बना हो वो ईंधन। ठीक है, तो बोला कौन सा नहीं है, तो कोयला तो बना है, तो ये तो जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी भी देखिए यहाँ पे जीवाश्म ईंधन, देखिए प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोल भी है, लेकिन लकड़ी क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी रुक गया था, मिस्टेक हो यहाँ पे। देखिए यहाँ बोला जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो कोयला आपका है, लकड़ी भी आपका है, ठीक है, और पेट्रोल भी है, पर जो गैस है वो आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो कोई किसी भी पदार्थ के लिए जो है यदि वह जलने वाला है तो जलने वाला कब हो सकता है, जब वह दहनशील पदार्थ हो, सही बात है। जब उसमें ज्वलन ताप हो, सही बात है। ऑक्सीजन भी उपस्थित होना चाहिए, सही बात है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट आपसे बोला क्वेश्चन बोला गया है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। ठीक है, तो किस अवस्था में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 का हो गया ना, 22 का देखिए 22 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवा अवस्था। ठीक है, किशोरा अवस्था नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आपका देखिए 23 में हो जाएगा। देखिए 23 में आपसे क्या बोला गया है, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन होता है। देखिए हमें क्रोध आता है, चिंता होता है, ये कौन सा हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंड्रेलेनिन। ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा, एंड्रेलेनिन। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में आपसे क्या बोला गया है, बच्चे के लिंग का निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो बच्चा का लिंग क्या होगा, वो पुरुष होगा कि आपका महिला होगा, मतलब वह लड़की होगा या लड़का होगा, ये किसके लिए उत्तरदायी है, तो 24 का आ जाएगा ऑप्शन बी, पिता, है ना, पिता पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। देखिए आपतन कोण जितना होता है, ठीक है,
उतना क्या होता है मेरा परावर्तन कोण भी होता है। तो यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कितना होगा फिर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो यदि समतल दर्पण जिसमें हम लोग अपना रोज चेहरा देखते हैं वो समतल दर्पण है, उसमें जो प्रतिबिंब यानी कि जो फोटो बनता है वह कैसा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, आभासी बनता है। ठीक है, ये वास्तविक नहीं होता है, आभासी होता है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा यंत्र है, तो 70 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्कोप। ठीक है, क्या हो जाएगा पेरिस्कोप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, मान लीजिए जैसे हम गेहूं काटे, ठीक है, तो गेहूं से जो हम दानों को अलग करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, आपको पता है थ्रेसिंग कहलाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होना चाहिए। यदि हमें अनाज को स्टॉक करके रखना है तो कम से कम कितना उसमें नमी होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका टेम्परेचर नॉर्मल आपका होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, नमी होना चाहिए। ठीक है, कितना, तो क्या हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14% से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये जो है मिट्टी का उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, इसको जोगटी बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य का सबसे जो ऊपरी सतह होता है, ठीक है, उसका तापमान जो है वो कितना होता है, लगभग आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला गया आपसे, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है। किस ग्रह का द्रव्यमान मतलब भार जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, घर्षण हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, आरोपित बल का दिशा में कार्य करती है या विरोध करती है। तो क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका डी, है ना, आपका आरोपित बल का विरोध करती है। ठीक है, घर्षण। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, घर्षण निर्भर करता है। तो घर्षण किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो 35 से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है पृष्ठ की प्रकृति पर भी और वस्तु के भार पर भी घर्षण डिपेंड करता है। क्या इसका हो गया आपका आंसर दोनों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में। क्या बोला गया आपसे, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन सा है। यदि हमें घर्षण बढ़ाना है तो उसका तरीका जो है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सी, सतह रुखड़ा कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित मतलब जो मानव ने बनाया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन जो है वो मानव ने बनाया, संश्लेषित है, लेकिन सूती, रेशम, ऊन ये सब जो है पेड़ पौधा से मिलता है, जानवर से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्न में कौन 4R में नहीं है। ठीक है, देखिए 4R में आपका रेड्यूस आता है, रीयूज आता है, रिसाइकिल आता है। ठीक है, पर आपका रिमूव ये नहीं आता है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। ठीक है, पिघल जाएगा पर वो जलेगा नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे नायलॉन। ठीक है, नायलॉन जो पिघलता है पर आपका जलता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोला गया, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आप सभी को पता है आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं। तो एक कंपन में जो भी समय लगा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया ध्वनि संचरित हो सकती है। तो ध्वनि संचरित कहाँ होता है, ठोस में, द्रव में, वायु, क्या हो जाएगा तीनों हो सकता है। ठीक है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस में, तीनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट आपसे बोला गया 43 में
किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भू संपर्करण। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 44 में। क्या बोला गया है, भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है। यदि मुझे भूकंप आ गया तो कितना शक्ति में आ रहा है, कितना पावर में आ रहा है, उसको हम कैसे मापते हैं। मतलब इसको पूरा मतलब घुमा दिया है। इसको यदि शॉर्ट कट में समझे तो भूकंप की शक्ति को जो मापने वाला जो यंत्र है, भूकंप को मापने वाला यंत्र, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिस्मोग्राफ। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सिस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया आवेश कितने प्रकार का होता है। आपको पता है आवेश जो है वो तो आपका दो प्रकार का होता है, एक घन आवेश, एक ऋण, मतलब एक माइनस और एक प्लस, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में जो छोटे छोटे जो ठोस होते हैं या जो कण होते हैं, कण का जो बादल होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं एरोसॉल, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एरोसॉल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है आपसे, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। तो ऑक्सीजन का कितना परसेंट आपको पता होगा, तो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो 20 मतलब 21% है। ठीक है, यदि आपको बोलेगा नाइट्रोजन का तो हो जाएगा 78। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट हम लोग क्या बोला गया है, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है। यानी कि वन की जो कटाई हो रहा है उसका अस्थायी हल क्या है। ठीक है, तो 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पुनर्रोपण। मतलब कि फिर से उसको हम रोप सकें। जंगल कर रहा है कोई दिक्कत, लेकिन उसकी जगह अगर फिर से पौधे लगा दे तो आपका मैनेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 49 में। क्या बोला, काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना किसे कहा जाता है, सबको पता होगा। काला सोना जो है वो आपका कहा जाता है पेट्रोलियम को, काला सोना। ठीक है, और जो सफ़ेद सोना है वो कपास को कहा जाता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रकृति कौन नहीं है। देखिए जल एक प्राकृतिक है, हवा प्राकृतिक है, सूर्य का प्रकाश प्रकृति है। ठीक है, लेकिन जो कपड़ा है ये मानव ने बनाया, तो मानव प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपकी 50 MCQ खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, टेक केयर।